दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है यदि आपका काउंटर बहुत बड़ा है। जनरली हम लोग एईपीएस की भाषा में काउंटर बड़ा होने का मतलब बोलते हैं, जहां पर अच्छा खासा एईपीएस, डीएमटी और कैश कलेक्शन का काम होता है। साथ ही वो बहुत सारे एम्प्लॉय को रख के काम कराते हैं। सामान्यतः तो एईपीएस संचालक अकेला काम करता है, सेल्फ की आईडी से काम करता है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता है कि आपका काउंटर इतना बढ़िया होता है कि आपको अपने शॉप पर एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं जो आपके बिहाफ में काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दुकान में इतना रश रहता है, इतनी भीड़ रहती है। साथ ही आप कुछ और भी काम करते हैं जिसके कारण आप दुकान पर बैठ के काम नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में अभी आपने देखा होगा कि जब हर ट्रांजैक्शन में डबल ऑथेंटिकेशन करना पड़ रहा था, हर बार रिटेलर की आईडी का ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा था, तो ऐसे में बहुत सारे रिटेलर भाइयों ने तो ये किया था कि अपने दुकान के जो एम्प्लॉय थे उनके नाम पर एक रिटेलर आईडी बनवा दी थी। कुछ समय पहले हालांकि डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। अब आपको केवल एक बार ही अपना फिंगर लगाना पड़ेगा जब आप फर्स्ट टाइम अपनी आईडी लॉगिन करते हैं। लेकिन ये हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ, इसको केवल एक्सटेंशन मिला है। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन में डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, ये कुछ समय बाद वापस लागू होगा। अभी इसको फिलहाल ये फैसले को वापस ले लिया गया था। कब तक के लिए ये अभी हमारे पास अपडेट नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि ये दोबारा ऐसा आएगा कि जब आपको हर ट्रांजैक्शन में फिर से अंगूठे लगाने पड़ेंगे। अब इसका एक सलूशन तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने ये किया था कि अपनी दुकान में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, उनकी आप रिटेलर आईडी बना सकते हैं। ऐसे में समस्या दो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली समस्या तो ये होती है कि जितने बार आप आइडिया बनवाते हैं, क्योंकि कई बार एम्प्लॉय जल्दी जल्दी चेंज कर देते हैं, आपके पास काम सीखा, कोई दूसरी जगह चला गया, खुद का अपना काम चालू कर दिया, तो ऐसे में समस्या ये होती है कि जितने बार भी आप आईडी बनवाओगे उतने बार अगर कंपनी का कोई चार्ज है, फिजिकल वेरिफिकेशन का चार्ज है, ये आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। दूसरा, जब आप कंपनी की आईडी बनाते हैं तो मैक्सिमम जो कंपनी की आईडियां हैं उनमें जिस नाम की आईडी होती है, जिस व्यक्ति की आईडी होती है, उसी का मूव टू बैंक के लिए अकाउंट लगता है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो थर्ड पार्टी अलाउ कर देती हैं, जो कि गलत है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जो भी सेटलमेंट होता है वो उस व्यक्ति के खाते में जाता है, और उसको तो आप सैलरी 5, 7, 10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, लेकिन उसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने लगता है और हो सकता है कि कभी ना कभी उसको इनकम टैक्स का नोटिस भी आए। दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि इस प्रकार से केस से बचने के लिए कई बार फिर आप करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, तो ये भी एक खर्चीला काम है, क्योंकि करंट अकाउंट में कई बार आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, जो कि अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग शहरों में 5 से लेकर 15 हज़ार के बीच में हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है कि जो कमीशन पर कटने वाला टीडीएस है वो आपके कर्मचारी की आईडी होती है, इसलिए टीडीएस भी उसी का कटेगा। यदि वो टीडीएस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसका वो टीडीएस वापस नहीं आएगा, और यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता भी है तो वो टीडीएस उसको वापस चला जाएगा। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए कि मतलब आपको बार बार अपने जो एम्प्लॉय चेंज हो रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग आईडी कंपनियों की ना बनवाना पड़े, टीडीएस का बेनिफिट भी आपको मिले, आपके ही बैंक खाते में पूरा मूव टू बैंक का पैसा आए, तो इसके लिए रैली पे नाम की जो हमारी कंपनी है, इसमें एक सहायक नाम का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आप अपनी दुकान में 1, 2, 3 जितने भी एम्प्लॉय रखे हैं उनको अपनी एक सहायक की आईडी दे सकते हैं। मतलब मेन जो रैली पे की आईडी रहेगी वो आपके नाम की रहेगी, सेटलमेंट आपके नाम का होगा, टीडीएस आपके नाम पर कटेगा, टीडीएस का रिफंड आपको मिलेगा, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो आपका सहायक कर सकता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ कि कल के दिन सहायक मतलब आपका जो एम्प्लॉय है वो जॉब छोड़ के आपके पास से जाता भी है और कोई नया व्यक्ति आता है तो आपको सिर्फ एक सहायक ऐड करना पड़ेगा, दोबारा से उसकी आईडी, उसका वेरिफिकेशन, ये सारा कुछ नहीं कराना पड़ेगा। दूसरा, इस सहायक की आईडी में बहुत सारे ट्रांजैक्शन लिमिटेड कर दिए जाते हैं ताकि वो फ्रॉड भी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसे केस भी देखने में आए हैं कि आपके एम्प्लॉय ने आपके साथ गलत किया, वॉलेट का जो पैसा था उसमें कुछ हेर फेर कर दी, या उसने खुद रिचार्ज कर लिया, मूव टू बैंक कर दिया, और कई बार छोटे छोटे अमाउंट आप देख भी नहीं पाते हैं, और ये सारी एक्टिविटी आपके वॉलेट से होती रहती हैं। तो यही रैली पे कंपनी के एक सहायक का बेनिफिट है कि आप जितने चाहे अपने वहाँ पर सहायक बना सकते हैं, आपके ब्याह में काम वो करेंगे, लेकिन टोटल जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो आपकी आईडी से काउंट होगा। यदि आपको
रैली पे की रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेनी है तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इसका जो कमीशन स्ट्रक्चर यदि आप वो देखना चाहें तो हमने अपने वीडियो के लिंक में अपनी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, जहां पर आप रैली पे में जाके उसके डिफरेंट कमीशन प्लान को चेक कर सकते हैं कि कितना आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।